नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्यामला स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको लूसेंट के सामान्य विज्ञान के करीबन 2000 प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आप इन 2000 प्रश्नों को कर लेते तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी साइंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी और यूपी पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला। सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीडियो में आपको 2000 प्रश्न कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो जैसा कि क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेस मेकर का कार्य क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी। सोते समय रक्त को में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 80% होती है। रक्त में पाया जाने वाले धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। अगला है, मानव के आमाशय की अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह एक अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा होता है? तो यकृत जमा होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। नेटक किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है? तो लोहित कोशिकाएं। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो पिलिया को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। उच्च सांद्रता का मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31। पृथ्वी बढ़ती क्रियाओं का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? कशेर की रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंज्ञों के कारण मानव शरीर में मिस्क्यूडियम होता है? तो अभ्युत ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त है थायरॉक्सिन। मानव के रक्त कणिकाओं का व्यास होता है 0
7 अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्ब्रियो स्टिमुलेंट एक तरीका है जो बताता है भ्रूण की लिंग का। अगला, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवक्र में जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड को। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजड़ासन। स्त्रियों को नसबंदी कहा जाता है? ट्यूबियोवेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। अगला, थायरॉक्साइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। माइलोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त मतलब 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता? तो एड्रिनल। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त व किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं तो वायु श्वसन। हमारी छोटी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। अगला, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलियों पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेनालिल। कंडारा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवक्र ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अब्डोमेन कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि है तो उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम Ca। मनुष्य में सामान्य निरोन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 ml रुधिर होता है तो 80 से 100 mg। नेट अधिक ऊंचाई पर मनुष्य शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्याओं में बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर कोशिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि। स्तनपायियों में स्वदेश ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोपेड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द यूट्रस। अगला, हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट के बेनों को करता है? तो पाराबिटू हार्मोन। मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिप को निषेचित करता है? तो डिब्बाहीन नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में? नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न होती है? तो बृहदंत। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण। अगला है, कौन सा एक अंग वसा का भोजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा
लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्र का प्रयोग का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो ओ वर्ग होगा। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ए या बी। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती। इस रोग को इरिथ्रोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी। अगला, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतान में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होता है? तो ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल स्थिति होती है तो जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तो फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है ग्लूकोज का अपचय। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का अवधारण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत है तो सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतकों में। अगला, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता। ऐसा वह कर पाता अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का। नेक्स्ट है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो शैवाल। उपस्थिति हड्डियों के निर्माण एवं संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम। दाष्टकाष्ठा का अवरक्त रोग किसकी अवश्यकता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोष का। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन थे? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों सम्मिलित होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों विद्यमान तत्व हैं कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाइयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण होता है? तो
जीवाणु। किसके जांचने के लिए ELSI टेस्ट किया जाता है? तो एड्स है। अगला, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लूरिन। बेरिलियम मील का उपयोग किया जाता है आर नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रथमीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है वसा की। किसी भारी वस्तु की विषमता रक्त सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो सल्मोनेला टाइफाइड द्वारा। BCG परीक्षण होता है TB के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन K। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो तपेदिक। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं? तो प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? तो एमीनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू। अरक्ता में किसकी मात्रा कम होती है? तो हीमोग्लोबिन। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। अगला, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के मध्य से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो CO 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वार संचरित किया जाता है एंडीज के द्वारा। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन A। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। अगला, मनुष्य में एब्टालिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मिनीमाता रोग का कारण होता था पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंध है? तो हीमोफीलिया। जापानी एनफ्लेटाइटिस का कारण है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोवन का उपयोग किया जाता है? इसमें नियत होता है तो पराशरण। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दूध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज। सुअरों को मानव रियासी क्षेत्र से दूर रखने किसके उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी एनाफिलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। अगला, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। एमिनोसेमिया ग्रहण संवेदना की कमी को। शरीर की कौन कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। न्यूट्रिलिक्स उत्पादन है जिनमें उत्पन्न होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण। संतुलित आहार में सन्निकट क्या होता है? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? तो कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई कहाँ
पता चला तो जापान में। कैडिया प्रदूषण किससे संबंधित हो तो इटाई से। काला जार का रोग वाहक है तो सिक्टा मछली। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था तो लुईस पाश्चर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता सीमेंट उद्योग के कर्मियों में। अगला एडिस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है तो एजेट जीडो, जैसे कहते हैं जीडो बुडेन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है तो वायरस। एस्बिस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है तो कैसा रोग। स्कर्वी रोग के लिए उपयोगी है तो आंवला। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ओपिटोसिस। एड्स विषाणु से भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले रोग मरते हैं तो सिरोसिस से। सरल गड़बड़ जैसे कहते हैं घेंगा किसको करने वाली बीमारी तो थायराइड को। मलेरिया का संक्रामक चरण है तो बीजाणु। कौन सा कवकीय रोग है तो एक्जिमा। छोटी माता पैदा होती है तो डीएनए विषाणु द्वारा। अगला काली माता किसे कहते हो तो प्लेग को काली माता कहती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B2 का नाम है तो राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 कैलोरी। साइनोकोविल विटामिन B12 का नाम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मस्तिष्क में लाल रक्त और दांत हिलने लगता है तो विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है तो विटामिन डी जो सूर्य से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है तो विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता तो कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टैकोफेरोल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है तो विटामिन के क्रियाशील है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है तो विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस। अगला छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है तो विटामिन ए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो लेमार्क थियोडेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता तो अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता तो अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में बाधित होती है तो 2 घंटे में जीवाणु बनेंगे तो 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है तो तपेदिक होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता तो पारिस्थितिकी। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइक्रो बैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बाघ, रेंव तथा अंतरिक्ष जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता तो एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता तो वर्ण क्लीवक। हैजा किसके कारण होता है तो जीवाणु। तपेदिक का कारण क्या है तो बैक्टीरिया।
परिशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। एड्स वायरस का को क्या कहते हैं? एक सूजी आरएनए। अगला एड्स का एक कारण तो वायरस। आईवी का फुल फॉर्म का है तो ह्यूमन इंडोफिलिस वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के होता है? तो विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो कवक से होती है। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइक्रोजल। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता भी कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो एफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिकोगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। नेक्स्ट है कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष के बाद एक बार खिलने वाला कारण है। फ्लोरोजिन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है तो विलोफिलिया। फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प में। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफेलिएसिया। अगला है जीवक चक्र दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हसीसा पौधे से प्राप्त की जाती है। यह पौधे की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। शिकनों की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया था वह क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता? तो मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पौधा कहलाता है उभयलिंगी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित 3 पादप परिवारों से। वसा को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में किया जाता है। धनिया में उपयोग अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके उपयोग से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। जिस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला। वाया माधवनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एलोजा एविनियम जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन के प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं तो सहजीवी। जोड़े धनात्मक वृत्तिव्यंजन होते हैं तो अधिकांश है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी और क्लोरोफिल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण
किया जाता है। तो खुरान में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया? तो वाटसन। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीएनए के द्विसल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिन्हें जीव द्रव्य को धुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। गोल्गी का एक प्रमुख कार्य स्रावित। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संभाई पौधों में पानी ऊसर किससे जाता? तो जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुगृद्ध होता है करील। पर्यावरण के अजैविक अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक संबंध मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध? दक्षिण 24 परगना सजनेकली जंगल। एलिफाटिस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपायल की एक सुविधा जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पादित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। पारिस्थितिकी की संरचना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलैंड से। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वन के सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जलीय विशालता। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी जो है संकटापन। अगला है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण होता है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना गया है पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भूसायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर पुष्पवंशीय रोग करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वास्थ्य। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीवक होते हैं उत्पादक है। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का प्रभाव होता है। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का सांस्कृतिक
क्षेत्र कहलाता है। तो इकोटोन एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषोत्तम के लिए कौन से गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होते हैं? तो एक्स वाई। एक सामान्य मनुष्य शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो एक्स वाई। बच्चों के लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई तथा महिला का एक्स। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष के एक्स और महिला के एक्स। एक वर्णांत पुरुष का सामान्य महिला की संतानों में पुरुष के वर्णांत होने की संभावना 0% है। शिशु का पितृ स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। जीएन शब्द किसने बनाया था? जी वेंडल ने। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता, चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन? आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है तो गैम्ब्यूसिया। अगला है जल से बाहर निकलने वाले जानने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0। एम्फीबिया बनता एक जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन से पशु का था? तो भेड़ का। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण उनके अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण क्लीवक। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग। ड्यूनोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर क्या स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डीपन पक्षी है तो कीवी। और क्योटोप्रिस जोरेसिक युग का सर्वाधिक पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका पर पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है तो ऑस्ट्रिच। पावोक्रिस्टिस किस का वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाने वाला यूरिक अम्ल हरित ग्रंथि संबंध है तो उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जा सकता है? तो बतख में। डायनोसोरस किस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए? रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन। नेक्स्ट किस समय के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? डायटम। महमूद पूर्ववर्ती हाथियों का। फ्यूरियनोस पाए जाते हैं तो कीटों में। भारत में सबसे बड़ी सबसे बड़ी मछली है तो व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा? तो गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का जिस कुल का भालू। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते? तो एकिडाना। के सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प तो नांगरा। तालाब और कुओं में किसके छोड़ने से मच्छरों की नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैब्यूसिया। मधुमक्खी में पंपदुम होते हैं तो जनन क्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न होता है मछली। कौन सा बाघ हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंत। डार्विन प्रिस्टीज का प्रयोग किस समय के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष पर्वतची है तो डोल। किसी बैंक के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्मप्लम बैंक। ये आप आ गए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व वायु क्या मिश्रण अमोनिया, रासायनिक यौगिक हीरा है, तत्व जल एक यौगिक क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए 2-3 तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी की भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। व्यंजक चूर्ण है यौगिक, बारूद होता है तो मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। परमाणु विद्वान होते हैं तो उदासीन रूप इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो थॉमसन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है तो बोस है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसी वैज्ञानिक का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस गिरते घूम रही हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हाइजेनबर्ग ने। अगला नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कण। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसोन के खोजकर्ता तो युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध तो चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8-8-2। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्व के लिए 2-8-8-2? स्मरण पत्र किसके विकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्बा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है तो विपरीत चक्र पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6। परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है Z। तत्व 12 यूरेनियम 235। प्रोटॉन की संख्या तो 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी 11-12-11। 92 यूरेनियम 238 में प्रोटॉन की संख्या 146। किसी तत्व के परमाणु भार में संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 18। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। अंग नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र का अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्राकृतिक प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो हेनरी बैकरेल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा किरण है He++ आयन। बीटा किरणें हैं ऋण आवेशित कणों से। किसमें ऋण आवेशित होता है? तो गामा किरणों में। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभ के विखंडन के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता? तो बोरोन का। 11 Na22 से एक बीटा उत्सर्जन
के बाद बनने वाला पदार्थ है तो Mg यानी मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा में दोगुना कर दिया जाए तो रेडियो क्षारण धारण की दर अपरिवर्तित रहती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा तो 8 महीने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियोकार्बन डेटिंग से का निर्धारण किया जाता है तो जीवाश्म की आयु। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था तो ऑटो हॉन ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता तो विखंडन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है तो विखंडन अभिक्रिया। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में बंधक का काम करता है तो भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इस अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी किस तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता तो जीवाश्म की। किसी तत्व के समस्थानों के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या के उपस्थिति कारण होता तो न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं तो ट्राइटिनियम। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या होती है तो 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं तो पॉलीवेलियम। पॉलीवेलियम के समस्थानों की संख्या है तो 27। आइसोटोन होते हैं तो समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं तो बीटा कण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरण। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता तो लिटमस पत्र का। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं तो क्षार कहते हैं। पीएच का मान का निर्धारण किसने किया तो सोरेंस ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हो तो H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा आता है खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है तो 7.35 से 7.45। दूध का पीएच मान होता है 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त रहती हैं कहलाते हैं तो सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है सोडियम के धनात्मक एवं आयन में क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्फेरिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है अम्लीय। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। सामान्य ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार है अवोगाद्रो की परिकल्पना। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो ग्राम में। वायु से हल्की होती है तो अमोनिया। किसी गैस का अणु उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है तो 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है तो अणु की।
गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता एक मोल गैस को। अगला है भिन्न भिन्न नियतन तापों पर गैस के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को क्या कहलाते हैं? तो आइसोथर्मस। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब पराक्रम -273 केल्विन। परम ताप का मान होता है -273 केल्विन। अगला है परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। पेय पदार्थ तो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर ग्रंथि। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरकर गैस की गंध युक्त बनाया जाता मरकैप्टन। अगला गोबर गैस से मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। पीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन तो प्रणोदक है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो एंथ्रासाइट। अगला भूरा कोयला के नाम से जाना तो लिग्नाइट है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता? तो झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। अगला है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2। किसका प्रयोग निंदक और रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्नौली। उत्प्रेरक विष होता है तो क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला है NI। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में प्रयुक्त और वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबरेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडलीव ने प्रतिपादित किया था। अक्रिय तत्व के समूह के सदस्य हैं तो शून्य समूह। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या हुआ है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 1B। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का पदार्थ हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्निया। अगला आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत इत्यादि से प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड है। सागरीय जल की लवणता में किसका अध्ययन अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बना होता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निम्नधन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पर्णहरित का धातु संघटक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि मूलतः खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट।
नेक्स्ट, यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियों लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु अधिक आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता थी? विद्युत, अस्थियां और दांतों के मजबूत रासायनिक द्रव्य कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSOH3। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हीमेटाइट। अग्निशमन वस्त्र किससे बने जाते हैं? एस्बेस्टस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एम्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती? तो निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कम करता है और जिससे उच्च कठोरता, आकर्षण प्रतिरोध, सतर्कता होती है? क्रोमियम। कांच है एक प्रत्यास्था ठोस। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्था है? तो इस्पात का। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है तो जिंक का। आयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती है? तो अनिलन। किस पदार्थ के लगने से काटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता? तो फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमतित सांद्रता है? तो 2। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है? तो तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नीला तोता है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट। इस्पात को आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यह सत लेपन। चूहों को मारने की दवा जिंक ऑक्साइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है तो जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो चांदी। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी का सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है तो सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? तो सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना है 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। मिनीमाता रोग किसका कारण है? तो पारा का। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है तो मरकरी। कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पारा। अगला किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है तो मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है तो HgS। अगला सिंदूर का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूराइड सल्फाइड। अगला बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो सीसा। नेक्स्ट है कि संचायक बैक्टीरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा। रेड है तो PbO3। कैल्शियम प्रदूषण किसके संबद्ध होते हैं? तो इटाई। नेक्स्ट है वायु निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पैलेडियम। नेक्स्ट है किसी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना हो जाता है? तो टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। कोंगला कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होता है? तो जर्मेनियम।
नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है तो यूरेनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है मोजाम्बिक बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो थोरियम। वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी तो मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग तो जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयम में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं खुलती हैं लेकिन नीला रंग विसर्जित हो जाता है। नेक्स्ट, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है तो पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है तो पोटेशियम। नेक्स्ट, शुष्क सेल में विद्युत का कार्य कौन करता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगला है किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रयुक्त होता है एसआर और बी ए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड आवश्यक है तो एल्युमिनियम। कलपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन तो समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट, फिटकरी गंदे जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है तो स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। नेक्स्ट फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं लोह क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का एक एलॉय है कॉपर जिंक और निकेल का। कठोर स्टील में होता है 5 से 1% कार्बन। मणिक और नीलम किसके ऑक्साइड तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो बॉक्साइड है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है तो आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है तो 0%। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु से बनाया गया मिश्रण धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है तो एल्यूमीनियम प्रयोग में लाया जाता है। स्वचालित वाहन निर्वाह का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है तो लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं तांबा एवं जस्ता। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं तो सीसा और टेन। धातु स्वचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है तो सुहागा प्रयोग में लाया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग किए जाते तो एलिन को प्रयोग में लाई जाती है। कोबाल्ट को गहरा नीला रंग किससे मिलता है तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड है। यह सद लेपन क्या होता है तो लोहे पर जस्ता लगाना। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है तो ये सीसा बनता है। नेक्स्ट है बंगाल बेसिन में भूमजल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। कांच क्या होता है अतिशीतता द्रव्य। लेंस किससे बना तो फ्लिंट कांच। पायरेक्स कांच को अधिक समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है तो बोरेक्स उत्तरदायी है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है तो शीशा कांच का प्रयोग। या फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है तो रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है तो उदासीन। शुद्ध जल का pH मान 7 है। 10 मोल का द्रव्यमान तो 180 जी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री
सेल्सियस। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंध। जल का रासायनिक सूत्र है तो H2O। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन के द्वारा। जल का स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल में अभिप्राय है विवाहिता जल। भारी पानी वायु होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक है। कार्बन है एक अधातु। सभी जैविक यौगों का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ग्रेफाइट को प्रयोग में लाया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी की रंगहीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। भूरा कोयला कहा जाता तो लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटूनियस को जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला है बिटूनियस। अगला उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है तो CO2। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी और स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं तो सिलिकॉन के। कोर्टाज किसका बना? तो कैल्शियम सिलिकेट। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है तो नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव है तो द्रव नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO उत्पन्न होती है। प्रकाश रसायनी धूम कोयले बनने के समय कौन सी ये गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। तड़ित कारक कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती है। एक सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग्स वियाग्रा विकसित होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक को 1998 में औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है। यह कौन सी गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा स्थैनिया के रूप में प्रयोग की होने वाली हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? NO2 प्लस SO2। नेक्स्ट है वायु के भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं हो जाता है। विद्युत बल में प्रयुक्त गैस होती है अक्रिय गैस। वायु में कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं तो रेडॉन नोबेल गैस नहीं होती है। अगला कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनोन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो रेडॉन। हीरे की खनिज बनावट क्या होती है? तो कार्बन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम प्रयोग की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है तो स्ट्रेटोस्फीयर। भारी पानी की खोज किसने की थी? HC यूरो ने की थी। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैस के प्रदूषक है तो SO2। हीरा और कार्बाइन
हीरा और ग्रेफाइट होती हैं अपरूप। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन ये काम में लाई जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस तक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। विसंगरण के जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रस के रूप में लेते। तो आपके अभी तक 1000 बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ चुके हैं आपके फिजिक्स के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। एम्पियर को नापने की इकाई तो कंटेंट। यंग प्रस्तावना गुणांक का ऐसा ही मात्रा का तो न्यूटन वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते? तो कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई तो एम्पियर। ऐसा ही पद्धति में लेंस की सबसे शक्ति की इकाई क्या है? तो डायरेक्टर। कैंडेला मात्रा की ज्योति थी तीव्रता का। जूल इकाई है तो ऊर्जा। ल्यूमिन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरियो किसकी इकाई का नाम? रेडियोएक्टिव धर्मिता का। अगला दबाव का मात्रक तो पास्कल दबाव का मात्रक है। कार का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। द्रव्यमान का जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश की ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आयताकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे गद्दे में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। उत्पादकता संबंधित वैज्ञानिक तो अकरमंडी है। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी स्थिति है? तो सदिश राशि है। असदिश राशि है ऊर्जा। बल, गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा से ब्राह्म एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। पार्श्विक इकाई है तो दूरी की ये इकाई है। अगला, वायुमंडल के बादलों को तैरने के कारण तो घनत्व। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तथा पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बर्नौली प्रमेय आधारित ऊर्जा संरक्षण पर लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है तो पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखने में शामिल तो कोश की अभिक्रिया
परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि जल तल गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। जब एक पत्थर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होता है तो 0 जूल। एक व्यक्ति द्वारा दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण होती है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है तापमान की। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर का दाब समतुल्य 0.1 के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जा सकता है? तो जल का बहाव मापा जा सकता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उत्तरियों की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हो? तो ग्रीस देश से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण असंजत बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली हिमपात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम लागू होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों शुष्क हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी तरह लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 20% बढ़ा दिया जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। तो आज तक यहीं तक। इसके आगे में जो भी प्रश्न आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।